बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल शराजी माइंडसेट। अपने आप को वक़्त दें। ज़िंदगी अल्लाह ताला का दिया हुआ अनमोल तोहफ़ा है। इसको कभी ज़ाया ना करें। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप से प्यार नहीं करते, अपने आप को टाइम नहीं देते, अपने आप को नहीं देखते और ना ही वक़्त दे पाते हैं। दुनिया की भाग-दौड़, चीज़ों की खातिर अपने आप को मसरूफ़ कर लेते। कभी आपने ये समझने की कोशिश की है कि आप अपने लिए कितने अहमियत के मालिक हैं? नहीं। और आप हज़ारों परेशानियों में गिरफ्तार हो जाते हैं और उनके बाद खुदकुशी भी कर जाते हैं, अपने आप से गिले-शिकवे भी करते हैं। लेकिन आपने कभी अपने आप को जाना है, अपने आप को पहचाना है कि ज़िंदगी अल्लाह ताला का दिया हुआ अनमोल तोहफ़ा है, इसको ज़ाया ना करें। देखिए, परेशानी किसकी ज़िंदगी में नहीं होती। अगर एक बादशाह से भी पूछा जाए कि जनाब दुनिया की हर चीज़, हर सहूलियात से आप माशाल्लाह माला-माल हैं, क्या आपके पास भी कोई ऐसी परेशानी है जिससे आप परेशान होते हो? तो वो भी आपको यही कहेगा, जी हाँ, मेरा भी एक दुःख है, मेरी भी एक परेशानी है। और एक रेहड़ी वाले से पूछें, उसके साथ भी कोई ना कोई परेशानी होगी। परेशानी किसके साथ नहीं होती? इन परेशानियों के साथ-साथ लेकिन अफ़सोस अक्सर लोग हमारे अपने आप को वक़्त नहीं देते, अपने आप से बात नहीं करते। आप यकीन जानिए, सबसे बेहतरीन दोस्त इंसान अपने लिए खुद है। जो काम आप अपने लिए खुद कर सकते हैं, वो कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। अपने आप पे यकीन कीजिए। परेशानी में गिरफ्तार होके खुदकुशी का अमल ना करिए। ज़िंदगी बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है ज़िंदगी। एक वाहिद दुनिया में, कुल कायनात में एक ऐसी मखलूक है, इंसान बशर, जिसको अल्लाह ताला ने बहुत अशरफ मखलूक़ात का मकाम दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी बनावट में हमें शक नहीं है। वो पाक है, मुनज़्ज़ह है। दिल में कोई ऐसी बात हो तो अपने आप से बातें कीजिए। ख़ास तौर पे आपका हमज़ाद आपसे खुद ही मुख़ातिब होगा और वो आपको तरह-तरह के मशवरे भी प्रोवाइड करेगा। जी हाँ, अगर आप अपने आप को वक़्त नहीं दे पाते, अगर आप अपने आप से बातचीत नहीं कर पाते, तो ये बहुत बड़ी नाकामी है। अपने आप से मायूस ना होइए। हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लिए भी नहीं जीते, दूसरों के लिए जीना पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे वो रिश्ते जो हमारी ज़िंदगी में जोड़े गए हैं ज़बरदस्ती या प्यार से, जैसे वालिदैन, बहन-भाई, बीवी-बच्चे, ये ख़ास उसके अहलो-अयाल लोग होते हैं जो उसके साथ जुड़े होते हैं। आप इन रिश्तों की ज़िंदगी बनाने के लिए अपने आप को भी वक़्त नहीं दे पाते और अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं। अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक़्फ करते हैं इस नियत से कि आपकी आखिरत आसानी से गुज़रेगी। सबसे पहला सवाल ये होगा, तुमने अपने लिए क्या किया? क्या तुमने अपने आप को वक़्त दिया, अपनी हालत दुरुस्त की, अपने बारे में सोचा कि तुम नेक अमल करते थे या बुरे? क्या तुमने इस पे नज़रसानी की? है जी ये बात? तो इसी तरीके से कहने का मतलब ये है, आप अपने आप को खुदा के लिए टाइम दें, वक़्त दें। आप अपने लिए बहुत ज़्यादा एक अहमियत रखते हैं भाई। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो मुख्तलिफ घर की उलझनों में मुब्तला हैं। किसी को शादी की फ़िक्र है, उम्र गुज़र गई, ये रोग उसको लग गया। किसी को मोहब्बत की फ़िक्र है, किसी की मोहब्बत में पूरी उम्र बैठी रही, शादी नहीं की, अपनी ज़िंदगी से भी नहीं पूछा, अगले इंसान की तलाश में अपना बेड़ा गर्क कर बैठी। इसी तरीके से और न जाने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे इंसान दिल लगा बैठता है। ख़ास तौर पे चाहे वो जानदारों में से हों या बेजान में से। ये बहुत ही ज़्यादा कम अक्ल की बात होती है। मेरे तमाम देखने वालों से मेरी गुज़ारिश है, विनती है कि सबसे पहले सबसे बेहतरीन दोस्त आप अपने लिए खुद हैं। जो काम वालिदैन भी नहीं कर सकते वो अपने लिए आप खुद कर सकते हैं।
جو काम आपके बहन भाई नहीं कर सकते वो काम आप अपने लिए खुद कर सकते हैं। जो काम आपके बीवी बच्चे आपके लिए नहीं कर सकते वो आप काम अपने लिए खुद कर सकते हैं। जो काम आपके यार दोस्त आपके लिए नहीं कर सकते वो आप अपने लिए खुद कर सकते हैं। जी हाँ, ये बात सच है। सबसे बेहतरीन अल्लाह के बाद जो मददगार है इंसान अपने लिए खुद है। जब तक आप लोग अपने लिए गौर व फिक्र करना नहीं करेंगे तो वो बेमकसद है जिंदगी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो दुख तकलीफ में होते अपने आप को वक़्त नहीं दे पाते, अपनी हालत दुरुस्त नहीं करते, अपने आप को बनाते नहीं हैं, सँवारते नहीं हैं, कोई दिल दुख, दर्द, तकलीफ में मुब्तला होते हैं। चाहे वो रूहानी कोई मसला हो या कोई जिस्मानी मसला हो या किसी लोगों की जुदाई के सबब या कोई किसी से माल छिन गया या कोई अफ़सोस हो गया या कोई मर गया। हज़ार किस्म के मसले मसाइल लेके दिल में बैठा रहता है, अपनी हालत को दुरुस्त नहीं करता। ये बहुत कम अक्ल की बात होती है। आपको सबसे पहले अपने आप को वक़्त दें, सुबह उठें, जल्दी उठें और जल्दी सोएँ। अपने आप को आईने में देखें, गुस्ल करें, नहाए-धोएँ, अल्लाह की तारीफ़ बयान करें यानी कि नमाज़ अदा करें। अपने आप को देखें, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। जो काम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं उनको ज़हन में रखें कि आया कि मैंने दिन में ये काम किया है और ये इतना खर्चा किया है। अपने आप से प्यार करें। ये जिस्म अल्लाह ने आपको दिया है, ये रूह अल्लाह ने जिस्म में डाली है। 2 रास्ते बता दिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। इसलिए ज़िंदगी में आपके होने ना होने से दुनिया कभी नहीं रुकेगी। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी वजह से अपने आप को नशे के टीके लगाते हैं, नशा करते हैं, ज़िंदगी से प्यार नहीं करते, अपने आप को कहते हैं मैं तबाह हो जाऊँगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगी, फलाँ, फलाँ, फलाँ। उससे क्या होगा? आप अपना नुकसान करते हैं। तो अपने आप से जो इंसान मोहब्बत करता है, अपने आप को पूछता है, अपना ख्याल रखता है, अल्लाह ताला उसकी उम्र भी दराज़ करते हैं। उसको उसको नेकी की हिदायत भी अल्लाह ताला बख्शता है और उसको कामयाबी की कुंजियाँ भी देता है क्योंकि वो जीना चाहता है। जिस इंसान की जीने की उम्मीद नहीं है, जिस इंसान के आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को वक़्त नहीं देना चाहता, तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? आज के बाद आप ये तहैया करें कि आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, अपने आप को ईज़ा नहीं पहुँचाएँगे, ना कोई तकलीफ़ पहुँचाएँगे, ना कभी खुदकुशी का सोचेंगे। मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी मुस्कुराने का मौका दीजिए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना कीजिए, ना किसी को दुःख तकलीफ़ दीजिए। दूसरों की मुमकिन हो सके तो करिए मदद अगर आप कर सकते हैं, वरना किसी को दिलासा ना दीजिए। बनाना चीज़ को सैयद गुलाम नवाज़ शिराज़ी कहते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल शिराज़ी माइंडसेट। अल्लाह हाफ़िज़।